हेलो बच्चों नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलिए बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज केमिस्ट्री में। तो चलिए दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे दारू, मतलब अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम? दारू बोलते हैं उसको, है ना। कौन सी अल्कोहल होती है? वो होती है एथेनॉल, ठीक है। मैथेनॉल, एथेनॉल, तो दारू सिर्फ एथेनॉल को बोला जाता है जनरली हम बोलचाल की भाषा में। तो हम इस चैप्टर को ही बोल देते हैं दारू वाला चैप्टर। तो भाई दारू में कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या पढ़ा था हमने? कि भाई जो अल्कोहल जो होता है वो जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है। समझना उसको ध्यान से, जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है, ठीक है। ये हमने बात की थी, किस तरह से होता है, क्यों है, वो भी दोस्तों समझने की चीज़ है, आपने समझा होगा। चलिए, उसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक इसमें फिर पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन भाई? अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अल्कोहल के वर्गीकरण में हमने क्या क्या कहा था दोस्तों? हमने कहा था कि अल्कोहल को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, और उस वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण था वो था नंबर ऑफ OH समूह की संख्या, नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर कौन कौन से वर्ग किस प्रकार से बांटा था हमने? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। ये हमने वर्गीकरण किया होगा, आपको वर्गीकरण क्या था याद आ रहा होगा। मोनोहाइड्रिक जिनमें एक OH होता है, डाइहाइड्रिक जिसमें 2, ट्राइहाइड्रिक जिसमें 3 और पॉलीहाइड्रिक जिसमें बहुत सारे OH होते हैं, उसको हमने पॉलीहाइड्रिक। मैंने कहा भी था डाइहाइड्रिक का एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकोल आपको याद रखना है, और ट्राइहाइड्रिक का अल्कोहल ग्लिसरॉल आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी और भी काफी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, बट एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये और भी कई जगह कई चैप्टर्स में भी काम आता है। चलिए अब हम बात करते हैं उसके बाद। चलो एक वर्गीकरण हो गया, दूसरा वर्गीकरण था किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कितने भागों में बांटा था भाई? 3 भागों में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको कार्बन पहचानना आना चाहिए, OH जहां जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को पहचानिए, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी, और उसी के आधार पे अल्कोहल का नामकरण कर दीजिए। और अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन पहचान में नहीं आता तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से टॉपिक है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टोटल 11th का है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल का नामकरण। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल का नामकरण। करें शुरू। चलिए, अल्कोहल का अल्कोहल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स बोल सकते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। चलिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में अब हम पढ़ेंगे भाई अल्कोहल का नामकरण। चलिए सुनिए ध्यान से भाई, नामकरण की हमारे पास 3 पद्धतियां हैं बच्चों। कितनी पद्धतियां हैं? 3, कभी नहीं भूलना भाई, 3 पद्धतियां हैं। क्या क्या बोलते हैं हम इनको हम बोलते हैं भाई हिंदी में, एक को बोलते हैं रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम। दूसरी जो पद्धति है उसको बोला जाता है दोस्तों व्युत्पन्न पद्धति। क्या नाम है हिंदी वालों के लिए? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न लिखो या आप एग्जाम में लिख सकते हो सीधा डिराइव्ड सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम। तो ठीक है, तो डिराइव्ड सिस्टम आप याद कर सकते हैं, डिराइव्ड सिस्टम, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार कौन सा होगा भाई? आप सभी को मालूम है IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, ठीक है, सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम को तो IUPAC सिस्टम ही बोलते हैं, इसको चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। तो ये 3 नामकरण है, एक एक की हम बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं बस नामकरण की 3 पद्धति। बट ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है सुनिए इधर। ट्राइबल सिस्टम में जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सॉरी, इसको हम बोलते हैं मैथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? अल्कोहल बोला जाता है, और जो भी उसमें फिर जो भी समूह है, जो भी अल्किल समूह है उसका नाम लिखकर अल्कोहल लगा देता है। तो क्या लिखेंगे इस पद्धति में?
इस पद्धति में अल्कोहल के आगे, या हम कहते हैं अल्कोहल से पहले, अल्कोहल के आगे लिख दो, के आगे एल्किल समूह का नाम लिख दिया जाता है। दिखाई दे रहा ना भाई? ठीक है, लिख दिया जाता है। भाई क्या मतलब है? हमें अल्कोहल लिखना है और अल्कोहल के आगे जो भी हमारा अल्कोहल है, जो भी हमारा एल्किल समूह है, उसका नाम हम लिख देंगे। तो देखिए जरा कैसे, जैसे अभी मैंने कहा CH3OH, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, ये तो अल्कोहल है और अल्कोहल के आगे क्या लिखना पड़ेगा? ये जो एल्किल समूह है, यानी नाम हो जाएगा इसका मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये होता, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अल्कोहल है। अल्कोहल से पहले हमें क्या लिखना होगा? ये। और CH3CH2 समूह कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको? हम एथिल बोलते हैं। ठीक है, एथिल बोला जाता है इसको, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों कोई सा भी जो भी अल्कोहल है उसका हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो मैंने ये लिखा CH3 CH2, इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? रूट पद्धति। CH3 CH2 CH2O, क्या नाम होगा इसका भाई? ये तो अल्कोहल है, ये कौन सा समूह है? प्रोपिल। अब प्रोपिल भी दो तरह का होता है। कौन सा? एक तो आइसोप्रोपिल होता है और एक एन प्रोपिल होता है। एन प्रोपिल जिसमें सीधी श्रृंखला होती है उसको हम एन प्रोपिल बोलते हैं, और आइसोप्रोपिल बोला जाता है इसको CH3H, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल और इसको बोला जाता है प्रोपिल। और अल्कोहल हमें लगाना है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा देखिए भाई, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। दिख जाएगा अल्कोहल, नीचे लिख देता हूं अल्कोहल। टफ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल है, सो सिंपल। इसका नाम क्या होगा? ये तो OH है, अल्कोहल लगाना है, और ये कौन सा समूह है? प्रोपिल। कौन सा प्रोपिल? एन प्रोपिल, तो बोलेंगे एन प्रोपिल अल्कोहल। तो जैसा भी जो भी समूह है उसके बेसिस पे हम उसका नाम बोल देते हैं। देखो इधर, अगर मान लो मैं CH3 CH2 CH2OH ये अगर लिख दूं तो इसका नाम क्या होगा? तो अल्कोहल तो लगाना है, ये कौन सा समूह है? ब्यूटिल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन ब्यूटिल कौन सा है भाई? आइसो है, ठीक है, या कोई और है तो हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे ये कौन सा है? नॉर्मल ब्यूटिल, इसलिए इसको लिखेंगे एन ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, मुझे लगता है इसमें ऐसा समझने का कोई विशेष बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है, रूट पद्धति। इस पद्धति में अल्कोहल के आगे एल्किल समूह का नाम लिख दिया जाता है। मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल और एन ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरह से इनका नामकरण कर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। क्लीन करता हूं इसको मैं। व्युत्पन्न पद्धति, तो वही व्युत्पन्न पद्धति की बात करेंगे। अब जो भी बात यहाँ होने वाली है सारी बात व्युत्पन्न पद्धति की होगी। ठीक है, व्युत्पन्न पद्धति, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो भी हमारा अल्कोहल है
उसको कार्बिनॉल बोलते हैं। जो सरलतम सदस्य होता है उसको कार्बिनॉल बोला जाता है। देखो जरा इधर, ये देखो CH3OH, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। तो मैं यहाँ लिखूं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ये हमारा हो गया कार्बिनॉल। ठीक है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला CH3CH2OH, इसको बोला जाता है मैथिल कार्बिनॉल। देखो ये तो हमारा हो गया कार्बिनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। तो ये क्या हो गया, कार्बिनॉल की तरह हो गया, और ये हो गया हमारा मैथिल। ठीक है, तो वहां हम एल्कोहल लगा रहे थे, यहाँ पे हम मैथिल कार्बिनॉल, इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे अगली स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CH4, CH3, तो इसे भाई हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे कार्बिनॉल को पहचानो, यहाँ पे ये तो कार्बिनॉल, एच से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एल के समूह लग गया इसलिए कैच कम हो गया, ये कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे, मैथिल मैथिल कार्बिनॉल लिख सकते हैं, मैथिल मैथिल कार्बिनॉल। तो कभी भी ऐसे मैथिल मैथिल कार्बिनॉल नहीं लिखा जाता है, हम क्या लिखते हैं, डाइमैथिल, तो बोल देंगे डाइमैथिल कार्बिनॉल। इसका नाम हो जाएगा डाइमैथिल कार्बिनॉल, डाइमैथिल कार्बिनॉल, ये हो गया हमारा डाइमैथिल कार्बिनॉल। तो इस तरह क्या भाई समझ में आया, इसको मैं एक बार यहाँ ऊपर कर देता हूँ, आप सुनिए इसको, इसी को समझेंगे व्युत्पन्न पद्धति में। इसमें क्या कहेंगे हम कि भाई व्युत्पन्न पद्धति में जो अल्कोहल होता है उसको हम कार्बिनॉल का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। जो भी अल्कोहल होता है उसको हम कार्बिनॉल शब्द बोलते हैं, और कार्बिनॉल के आगे जो भी कोई भी एल्किल समूह लगा हुआ है उसको वैसा ही हम नाम दे देते हैं उस समूह के अकॉर्डिंग। तो सुनो, इस पद्धति में क्या लिखेंगे हम, इस पद्धति में, किस पद्धति में, व्युत्पन्न पद्धति में, इस पद्धति में अल्कोहल्स को, ठीक है, या हम ऐसे लिखते हैं, इस पद्धति में CH3OH को, है ना, सरलतम अल्कोहल, इस पद्धति में सरलतम अल्कोहल, कौन सा है सरलतम अल्कोहल, CH3OH, ठीक है, CH3OH को कार्बिनॉल कहा जाता है, तथा इसी के अनुसार सभी अल्कोहल्स को, सभी अन्य अल्कोहल को कार्बिनॉल का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। भाई बोल के लिखवा सकता था, बट आप एक बार देख लिया करो, समझ लिया करो इसको क्या है मतलब। इस पद्धति में सरलतम अल्कोहल कौन सा होता है भाई, CH3OH ही होता है हमारा सरलतम अल्कोहल। CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कार्बिनॉल बोला जाता है। तथा इसी के अनुसार सभी अन्य अल्कोहलों को सभी अन्य अल्कोहलों को कार्बिनॉल का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। तो देखिए भाई, ये तो हमारा कार्बिनॉल हो गया। अब आप कार्बिनॉल को देखो, पहचानो, इस स्ट्रक्चर में कार्बिनॉल कहाँ पे है, उस पर गोला लगा दो, और जो भी समूह बचा हुआ है उसका नाम लिख के नामकरण कर दो। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल, इसका नामकरण हो जाएगा डाइमैथिल कार्बिनॉल। अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, आप देखो जरा, इसका एग्जांपल क्या, इसका नामकरण क्या होगा, मिटा दूं, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटाता हूं, कुछ स्पेस चाहिए होगा इसमें,
देखो आगे इसमें क्या है, आगे इसमें है, अगर मैं मान लो ऐसा कोई ऐसी स्पीसीज है CH3 CH3 CH2। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले तो हमारा काम यही है भाई, कार्बिनॉल को पहचानो। कहाँ पे कार्बिनॉल? ये रहा कार्बिनॉल। उसके अलावा क्या क्या जुड़ा हुआ है भाई? ये तो मैथिल जुड़ा हुआ है, ये एथिल जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? मैथिल एथिल कार्बिनॉल लिखेंगे या एथिल मैथिल कार्बिनॉल लिखेंगे? तो भाई रसायन विज्ञान में ध्यान रखना, सब ध्यान रखना, कभी भी जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसे पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना है। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या होगा भाई? मैथिल पहले लिखेंगे या एथिल पहले लिखेंगे? एथिल पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल, एथिल मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है, तो भाई दूसरी बात ध्यान रखने की क्या बात है? यदि अलग अलग एल्किल समूह उपस्थित हो तो एल्किल समूह का नाम उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। लिख देता हूं मैं इधर, यदि कार्बिनॉल पर क्या लिखेंगे? अलग अलग एल्किल समूह उपस्थित हों तो उन्हें उनके वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। तो भैया आपको ध्यान में रखना है, कोई से भी जो समूह उपस्थित हैं तो उनको हम अलग अलग वर्णमाला क्रम में, जो भी उनका वर्णमाला क्रम है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलिए हम एक और स्पीसीज लेते हैं, इसका अगर हमें नामकरण करना है CH। मैंने क्या किया, यहाँ पे तो लगा दिया ये, ठीक है, और यहाँ भी लगा दिया मैंने। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो हमारा मैथिल हो गया, और इसे क्या बोलेंगे? इस समूह को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल ये रहा हमारा, दिस इज कार्बिनॉल, ये मैथिल और ये फेनिल, ये M से शुरू और ये पीछे से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ जाता है? M पहले आता है, तो हम इसको बोलेंगे मैथिल फेनिल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा हमारा? मैथिल फेनिल कार्बिनॉल। ये लो मैथिल फेनिल कार्बिनॉल, दिखाई नहीं दे रहा? मैं कहाँ पे लिख देता हूँ नाम इसका? यहाँ लिख देता हूँ, मैथिल फेनिल कार्बिनॉल। देखो ये कितना सिंपल है। कार्बिनॉल, सिर्फ कार्बिनॉल को आइडेंटिफाई करना है, बाकी बचे हुए समूह को उनके वर्णमाला क्रम में देख के, जिनका जो भी वर्णमाला क्रम है उसे देख के उसका नामकरण कर देना है। ठीक है, कितना इजी है। तो केमिस्ट्री में ऐसा है, सब कुछ ही इजी है, सिर्फ ये इनिशियल टॉपिक ही नहीं, बाद में भी हम देखते हैं सारी चीज़ें इजी ही आती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IUPAC पद्धति की। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए क्लियर करता हूं। अब हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति। भाई IUPAC पद्धति सदाबहार पद्धति है, आजकल यही प्रचलित है। IUPAC पद्धति हमें आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, ये लो मैंने इनको कर दिया क्लोज। हमने रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में क्या करते हैं? तो भाई ये नामकरण की आधुनिक पद्धति आप सभी को पता है, और आजकल जो भी जिन भी केमिकल्स का नामकरण किया जाता है वो इसी पद्धति से किया जाता है। तो ये पद्धति हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए, और इस पद्धति में जो नियम है वो सारे लगभग कॉमन है। ठीक है, सभी क्रियात्मक समूह के लिए कॉमन है, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे और कोई अदर समूह ले लो। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे?
सबसे बड़ी बात, पहली बात, इस पद्धति में OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या मतलब है, देखो एग्जांपल से समझो आप। CH3 CH2 OH, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इसका तो अनुलग्न लगता है ऑल, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वरना तो हम IUPAC पद्धति में घुस जाएंगे। इसका तो अनुलग्न होता है ऑल, और इसे बोलते हैं, दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक कार्बन होता है मैथ, दो कार्बन होते हैं तो एथ, ठीक है, और सारे के सारे एकल बंध है, इसलिए एथ प्लस एन प्लस ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। दूसरी बात अगर करें, अगर मान लो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, CH3 CH CH3OH, इसका नाम क्या होगा भाई, OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या है, OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लिख देते हैं पहला, इस पद्धति में OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने से पूर्व अगर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उसका नाम पोजीशन दिखाते हुए लिख दिया जाता है। तो बहुत सारे नियम है, हम यहाँ पे पूरा कंप्लीटेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हो गया एथेनॉल, यहाँ पे भाई सबसे लंबी श्रृंखला, इधर लो दो कार्बन की, इधर भी लो दो कार्बन की है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कार्बन की थी, ये दो कार्बन की, हम ऐसे नहीं लेते भाई, है ना। तो OH समूह को शामिल करते हुए, और एक मिनट, OH समूह को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी हो जाएगी भाई, 3 कार्बन की हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, क्या कौन सी पद्धति में नाम लिख रहा हूँ, देखिए दोबारा सुनो भाई, मेरे पास ये रहा CH3 CH2, आप ऐसा करो, नाम लिखने के लिए OH को, कंफ्यूजन होगा नहीं तो OH समूह को इसी में शामिल कर लो भाई, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने कर दिया CH3। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है भाई, OH समूह को शामिल करते हुए, तो ये वाली करो चाहे ये वाली करो, 3-3 कार्बन की, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या होगा, एथेनॉल, लेकिन उससे पहले इसमें प्रतिस्थापी लगा हुआ है, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल, तो इसलिए नाम लिखते वक्त हम पहले लिखेंगे मैथिल फिर एथेनॉल। साथ ही मैथिल जो प्रतिस्थापी है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन हमारा होता है कार्बन नंबर 1, यहां से हम क्रमांकन करते हैं 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल एथेनॉल, ठीक है, नाम हो जाएगा इसका 1 मैथिल एथेनॉल। तो दूसरी बात क्या सामने आई भाई, पहली बात तो हाइड्रोक्सी समूह को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन को एक नंबर देके श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन को एक नंबर देकर ठीक है श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं, ठीक है भाई। सबसे लंबी तक की तरफ हम क्रमांकन करेंगे ना, करते हैं, ठीक है। तो हमने क्रमांकन कर दिया, और देख लो, एक एग्जांपल और ले लो इसका, दिस इज CH3
CH2 CH2 CH3 OH। सबसे लंबी श्रृंखला हमारी हो गई ये वाली। क्रमांकन OH से जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर दिया, इसको हम 2 देंगे, इसको 3 देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी भाई इसमें प्रतिस्थापी जो भी हैं, तो प्रतिस्थापी हैं तो प्रतिस्थापियों को उनकी स्थिति के अनुसार लिख दिया जाता है, पूर्ण लग्न के रूप में लिख दिया जाता है। देखिए प्रतिस्थापी समूहों को उनकी स्थिति को दर्शाते हुए, भाई अगर 2 प्रतिस्थापी आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? वर्णमाला क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रतिस्थापी समूह को उनकी स्थिति को दर्शाते हुए वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न, है ना, प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है, तो पूर्ण लग्न के रूप में। और एक चीज और है भाई, इसमें क्या आता है हमारा? ऑल आता है। जो अनुलग्न आता है वो क्या होता है? ये तो हमें ध्यान रखना ही है। अनुलग्न क्या होता है इसमें? अनुलग्न होता है ऑल। ये अनुलग्न इसमें ऑल होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, अनुलग्न ऑल। तो चलिए, और हाँ एक चीज और है, ये जो हम नामकरण कर रहे हैं ये भाई OH आप कहोगे सर इसमें 2 OH हो, तो एक चीज यहाँ पे लिखना, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में, है ना, तो यहाँ पे एक मोनोहाइड्रिक और लिख लेना है। यहाँ पे हम मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं भाई, डाइहाइड्रिक की हम बात में करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। तो चलिए समझते हैं भाई, दोबारा देखो, एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले तो अनुलग्न क्या आता है? ऑल, यानी नाम के अंत में क्या आएगा भाई? ऑल आएगा। ठीक है, एथेनॉल, मेथिल एथेनॉल। दूसरा क्या है? इस पद्धति में OH समूह को शामिल करते हुए, OH को शामिल करना है भाई इस तरह से, OH समूह को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ऐसा नहीं भाई सभी को शामिल कर रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम होगा ये। तीसरा है हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर देते हैं। कितना नंबर देंगे भाई? 1 नंबर, देखो सभी में 1 नंबर दिया। और चौथा है प्रतिस्थापी समूह को उनकी स्थिति दर्शाते हुए वर्णमाला क्रम में पूर्ण लग्न के रूप में लिख दिया जाता है। तो अगर हम इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले तो हमें ऑल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रोपेनॉल, वनॉल दर्शा सकते हैं हम। और पूर्ण लग्न के रूप में क्या लिखेंगे भाई? मैथिल। मैथिल कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 मैथिल प्रोपेनॉल। तो ये इसका नामकरण हुआ, 1 मैथिल प्रोपेन वनॉल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए लिख सकते हैं। अब देखो भाई, अब समझो, और कुछ कमी रह गई है तो उसे ध्यान से समझो भाई, फटाफट, टाइम कम है। CH3 CH2 OH, ये मेरे पास अल्कोहल है। सबसे पहले OH को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं भाई। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल, है ना, प्रोप आएगा, ठीक है, ऑल आएगा। और यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं? प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। कौन सी पोजीशन पे कौन सा कार्बन है भाई? ये तो है पहला, ये है दूसरा, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे 2 की पोजीशन पे क्या जुड़े हैं? 2 मैथिल, तो 2 डाइमैथिल। कैसे लिखा जाएगा? देखिए 2 डाइमैथिल प्रोपेन वनॉल, ठीक है, 1 पे क्या है? O। देखिए, और देखिए, अगर यहाँ पे मैं मान लो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसी बना दूं, ये लो, CH3 CH2C C2H5
CH3 CH2OH। ये देखो भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो OH समूह को शामिल करते हुए, तो हमारी यही वाली श्रृंखला आएगी। उसके बाद हमारा काम है क्रमांकन का, क्रमांकन OH इसको देते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4, प्रतिस्थापित 2 पे लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है मैथिल और एक लगा हुआ है एथिल। तो नामकरण लिखते वक्त क्या करेंगे, देखो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 2 मैथिल। कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 और। तो भाई इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से नाम आते जाएंगे, ठीक है। तो ये था भाई अल्कोहल का आईपीसी नाम। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो भी हमारा आगे का पार्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, जो कि है बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो बनाने की विधियाँ हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक की क्लास आपको भैया कैसी लगी? यदि क्लासें पसंद आती तो भाई लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।